Good morning students. How are you बेटा? आई होप ऑल आर यू फाइन बेटा आज हम एसएससी का चैप्टर नंबर 9 हिस्ट्री का मेडिवल पीरियड है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा इसमें आपको क्या बताया गया है, हिस्ट्री आज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड। जो हिस्ट्री है हमारी इसको 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, एंशियंट पीरियड, मेडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। ठीक है बेटा, 3 पीरियड बताए गए हैं हमारी हिस्ट्री को हमें स्टडी करने के लिए। इन क्लास सिक्स्थ में जो आपने हिस्ट्री पढ़ी है वो है एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, द पीरियड फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम्स टू 7th सेंचुरी, मतलब प्री हिस्टोरिक टाइम से लेके 7th सेंचुरी तक का जो पीरियड है उसको हम कहते हैं एंशियंट हिस्ट्री। और अब क्लास 7th में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन ऑफ मेडिवल पीरियड इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। और क्लास 7th में हम स्टडी कर रहे हैं हिस्ट्री की जो है वो मेडिवल पीरियड की, सिविलाइजेशन की, इंडिया के बारे में और पूरे वर्ल्ड के बारे में। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे। इन यूरोप द पीरियड फ्रॉम, देखो जो मेडिवल पीरियड है इसका टाइम पीरियड यूरोप में अलग है, हमारे इंडिया में है जो अलग है। इन यूरोप द पीरियड फ्रॉम 5th to 15th सेंचुरी, 5th से 15th सेंचुरी तक का जो टाइम है यूरोप में उसको कहते हैं मेडिवल पीरियड। और अगर हम हमारे इंडिया की बात करें, द पीरियड फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी, 8 से 18th सेंचुरी तक के टाइम को हम कहते हैं मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल पीरियड। ड्यूरिंग दिस पीरियड सेवरल इम्पॉर्टेंट चेंजेस, इस पीरियड में क्या हुआ था, बहुत सारे चेंजेस आए थे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, यूरोप के, अमेरिका के, एशिया के। देखो इतना लंबा टाइम है तो चेंजेस तो आएंगे ही। थ्रू इन द एंशियंट पीरियड इंडियन कल्चर हैड रिमेन्ड अलूफ फ्रॉम दी आउटसाइड वर्ल्ड। एंशियंट पीरियड में जो हमने पढ़ा था जो उसमें चेंजेस आए थे वो कल्चर के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग आए थे, जहाँ आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में। लेकिन जो मेडिवल पीरियड में है इसमें कल्चर ने इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज, इसमें कल्चर को चेंज किया गया है। दैट टुक प्लेस इन अदर कंट्रीज़, जिसका प्रभाव दूसरी कंट्रीज़ पर भी पड़ा है। मतलब कि एक कंट्री में अगर कल्चर चेंज होता है तो इसका इन्फ्लुएंस दूसरी कंट्री पर भी पड़ता है। दिस इन्फ्लुएंस आर एविडेंट इन द कल्चर, ये कल्चर का चेंज भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन का, इकोनॉमी का, लैंग्वेज का, रिलीजियस बिलीफ का, मतलब किसी भी तरह का चेंजेस है अगर एक कंट्री में होगा तो इसका इम्पैक्ट है वो दूसरी कंट्री पर पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये सिर्फ आपकी इंट्रोडक्शन थी मेडिवल पीरियड की। इसके बारे में डिटेल में जो अब आपका चैप्टर है वो स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम करेंगे सोर्सेज मतलब कि हमें मेडिवल पीरियड की जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, हमें कहाँ से पता चला मार्को पोलो आया था। ठीक है, अल्ब्रूनी ने बुक लिखी थी, हमें क्या पता, हम कौन सा उस टाइम थे, ना हमारे मम्मी पापा थे ना उस समय हमारे दादा दादी थे, तो कहाँ से पता चला हमें। द मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द मेडिवल पीरियड आर लिटरेचर एंड आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। जो हमें इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन है मेडिवल पीरियड की वो हमें उस समय के लिटरेचर से, मतलब उसमें बेटा जो बाहर से आते थे वो बुक्स वगैरह लिखते थे, हमने वो पढ़ ली, उससे हमें जो है इन चीज़ों की नॉलेज मिली। द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड कंसिस्ट ऑफ, देखो अगर हम रिलीजियस वर्क, कमेंट्रीज, जैसे अगर हमने कोई रिलीजियस नॉलेज लेनी है कि उस समय के लोग कौन से धर्म को मानते थे, किस देवी देवता की वो पूजा करते थे, तो हम रिलीजियस लिटरेचर पढ़ेंगे। रिलीजियस लिटरेचर में क्या आ गया, पुराण पढ़ लेंगे, स्मृतिज पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी, ये तो बनेगी हमें रिलीजियस इन्फॉर्मेशन। लेकिन वी गेट ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट दी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कंडीशन ऑफ दैट पीरियड फ्रॉम नॉन रिलीजियस वर्क्स। मतलब अगर हमने नॉन रिलीजियस वर्क्स के बारे में कोई नॉलेज लेनी है, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, ड्रामा, स्टोरीज या और लिटरेचर पढ़ेंगे फिर हम। ठीक है, तो हम रिलीजियस लिटरेचर नहीं पढ़ेंगे, उस समय की कोई और लिटरेचर पढ़ लेंगे जिससे हमें उस समय की सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर, ठीक है, ये सारी नॉलेज है वो मिल जाएगी।
उसके बाद द ऑटोबायोग्राफीज ऑर्डर्स ऑफ द रूलर्स एंड लेटर्स रिटन ड्यूरिंग द पीरियड आल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। उस समय जो रूलर्स थे, जो राजा थे, किंग थे, क्वींस थी, कोई भी थे, वो कई बार अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख लेते थे। जो ऑटोबायोग्राफी मतलब उनके अपने बारे में बुक लिख लेते थे, तो उससे भी हमें उस समय के पीरियड के बारे में, उस समय लोगों की लाइफ के बारे में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में पता चल सकता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे उन्होंने एग्ज़ाम्पल दी है ऑटोबायोग्राफी की, पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो एक बुक का नेम है। ये किसने लिखी है? चंद बरदाई। चंद बरदाई ने लिखी है। और ये बुक से अगर हम पढ़ें तो क्या नॉलेज मिलेगी? लाइट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द लाइफ ऑफ द पीपल इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ पृथ्वीराज चौहान। जब इस बुक से हमें पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान के जब वो रूल कर रहा था तो उनके टाइम में नॉर्थ इंडिया के लोग थे, उनका कैसे वो लाइफ स्पेंड कर रहे थे, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उस बुक में चंद्र बरदाई ने ये सारा कुछ लिखा है। ठीक है, मुस्लिम रूलर्स इनकरेज द राइटिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल अकाउंट्स। लेकिन जो मुस्लिम रूलर्स हैं उन्होंने इस तरह की राइटिंग्स को मतलब बहुत ज़्यादा इनकरेज किया। जैसे द वेल नोन वर्क्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड, अगर हम मुस्लिम्स राइटर्स की बात करें, ठीक है, तो अल ब्रूनी है। अल ब्रूनी ने बुक लिखी है तहकीक हिंद। इससे भी हमें मेडिवल पीरियड की हिस्ट्री के बारे में बहुत पता चलता है। आईने अकबरी ये लिखी है अबुल फजल ने, ये उसकी बायोग्राफी थी। ठीक है, ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है। तो बेटा इस तरह से हमें उनके बारे में पता चल जाता है इन बुक्स से पढ़ के हमें उस टाइम के, जैसे अगर हम ये आईने अकबरी पढ़ें तो हमें अकबर के टाइम का पता चल जाएगा कि वो किस तरह का राजा था, उस समय लोगों को वह कैसे ट्रीट करता था, सारा कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, और भी ज़रूरी नहीं कि अगर किसी के दरबार में वो रहते थे तो वही लिखेंगे। बहुत सारे ट्रैवलर्स हैं जो बाहर से इंडिया में घूमने आ जाते थे और इधर आके वो बुक लिखते थे। द ट्रैवल अकाउंट्स ऑफ फ्रीजनल विजिटर्स, देखो बहुत सारे फ्रीजन विजिटर्स आए ट्रैवल करने, जैसे इबन बतूता, मार्को पोलो एंड बर्नियर। ठीक है, इन्होंने भी इधर आके बहुत सारी राइटिंग्स लिखी, बहुत सारी बुक्स लिखी, जिसको पढ़ के हमें आज भी मेडिवल पीरियड के बारे में काफ़ी कुछ है जो वो पता चलता है। आपको मार्को पोलो की पिक्चर है वो भी आपकी बुक में दिखाई गई है। ठीक है बेटा, तो ये हमने आज किया सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कि हमें मेडिवल पीरियड की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। ठीक है बेटा, और बेटा आपके मैंने एग्ज़ाम जो है यूटी एग्ज़ाम वो चेक हो गए हैं बेटा, लेकिन किसी बच्चे के हो सकता है कि 1 या 2 पेज ही आए हैं क्योंकि ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम। तो बेटा जब भी आपकी पेरेंट्स मीटिंग होती है तो आपने अपनी हार्ड कॉपी मतलब जिस पर आपने पेपर किए हुए हैं वो कॉपी आपने साथ में लेके आनी है, ताकि अगर किसी के 1 या 2 पेज आए हैं तो हम उसको दोबारा से कॉपी से चेक कर सकें। ठीक है बेटा, ओके बेटा, स्टे